आखिर ये इंतज़ार किसके लिए हो रहा है? किसके लिए आप इतने बेसब्री से अपने लाइफ में वेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स देयर इज़ समवन, या आप कोई स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, राइट? तो आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट? क्या वो वही पर्सन है जिनके ख्यालों में आप दिन रात खोए हुए रहते हो? क्या वो है, या कोई न्यू पर्सन है? ठीक है, बिकॉज यही आज की टॉपिक मुझे चैनल हुई है एंड मुझे यही टॉपिक आज करनी भी है। एंड क्या वो व्यक्ति आपसे शादी करेंगे? ठीक है, तो आज हम यही 2 पॉइंट्स देखने वाले हैं। उसके लिए आप देख रहे हो सामने क्या है, आज मैंने रखा है 2 कार्ड्स। तो आज की रीडिंग होने वाली है पिकअप पाइल प्लस आपके लिए है 2 क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आज आप क्रिस्टल से भी रीडिंग चूज़ कर सकते हो या तो आप अपने कार्ड से रीडिंग चूज़ कर सकते हो। तो कार्ड से चूज़ करने के लिए जो भी इमेज आपको अपनी तरफ खींच रहा है आप उसको अट्रैक्ट करके आप रीडिंग ले सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1 में जो क्रिस्टल है वो आपका कार्नेलाइन है। आप ले सकते हो इसको। ठीक है, ये एक रेड कलर का है। इवन शायद इमेज मतलब लाइटिंग्स की वजह से इतना कलर क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। या तो आप लेपिस lazuli को चूज़ कर सकते हो जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, तो आप ये इस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हो। आपको जो भी चूज़ करना है आप लोग कीजिए। ठीक है, एंड रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एंड कार्ड्स में जो मैसेजेस है ये मैं बाद में निकालूंगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। चूज़ योर पाइल। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको सामने दिख रही है, वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। एंड प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए जब तक मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ठीक है, एंड अगर आप श्योर होते हो रीडिंग्स के लिए तभी आइए। ठीक है, बिकॉज आने के बाद जब हम प्राइस बताते हैं, आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं हमारे पास मतलब पैसे नहीं है, दिक्कत होती है। इस तरीके से आप लोग खुद की भी एनर्जी को ख़राब करते हो, आप मेरी भी एनर्जी ख़राब करते हो। तो इसके लिए सोच समझ के अच्छे से आइए। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो करने के लिए तो ही आइए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टाइम एंड वैल्यू एनर्जी की सबकी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। ठीक है, तो इसलिए आई होप आप चीज़ों को समझोगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, तो अगर आप लोगों ने ये रेड कार्नेलाइन को चूज़ किया है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो कार्ड्स के मैसेजेस को अभी रिवील करें कि बाद में करें? बाद में करते हैं। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अभी हम लेते हैं कार्ड से। तो कार्ड से हम क्या पॉइंट देखने वाले हैं कि ये कौन व्यक्ति है, इनका नेचर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज लव ऑरिकल से स्टार्ट करती हूँ कि ये पर्सन होंगे कैसे, मतलब किस तरीके के इनके थॉट्स रहेंगे। ठीक है, या कोई लव मैसेजेस के थ्रू ये अपने थॉट्स आपको बोलेंगे, या किस तरीके के ये पर्सन होंगे। ठीक है, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है, उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, मैसेजेस एक्स एंड मेकअप, हेजिटेंसी, कमिटमेंट फोबिया। ओके, इफ ओनली यू वेर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी। माई गुडनेस, मैसेजेस तो काफ़ी अलग तरीके से है। लिविंग इन द फूल पैराडाइज एंड सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर। ओके, तो ये व्यक्ति जो होने वाले हैं, ये व्यक्ति कम एक्सप्रेसिव होंगे। ठीक है, ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे मिलने के बाद जो एनर्जी इनके ऊपर आपका रहेगा, जो प्रभाव आपका इन पे होगा, वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, ये पर्सन इजीली आपको भूल नहीं पाएंगे। वंस दिस पर्सन विल मीट यू इन हिज और हर लाइफ टाइम, ये पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलने वाले। भले ही ये जब भी आपको मिले, जैसे भी आपको मिले, मतलब होता है ना, ये पर्सन दिमाग में क्लिक कर गया, अब बस इसी के साथ रहना है, इसके अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इस तरीके का ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रही है, रहा है। मुझे नहीं पता आप मेल फीमेल किसके लिए देख रहे हो। ठीक है ना, आपको ये चीज़ फील होगी, अरे ये तो कहीं ना कहीं एक फिल्मी कहानी की तरह लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब यू विल इग्नोर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी इग्नोरेंस दिख रहा है कि आप लोग शायद इस रिलेशनशिप को थोड़ा इग्नोर करो सामने से, आप इसको इतना इजीली एक्सेप्ट ना कर पाओ। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति यहाँ पे बदलेगी आगे। ठीक है, एंड ये जो पर्सन होंगे, इनको एक चीज़ का डर भी होगा। आप देखिए, कमिटमेंट फोबिया।
ठीक है, तो ये मतलब लव आपका कैसा होने वाला है पता है? जब भी आप इनसे मिलोगे, अगर आप इनको तुरंत मिलने की कुछ महीनों बाद, जैसे कि आप लोगों ने डेट कर लिया 1-2 महीने, फिर उसके बाद ही आप तुरंत इनसे कमिटमेंट मांगोगे, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा हिचकिचाए। ठीक है, इनको हो सकता है पूरी तरीके से तसल्ली होने के बाद ही ये चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड अभी जस्ट मेरे सामने 12:21 हो रहा है, तो मिरर, ठीक है, एक मिररिंग एनर्जी आपके लिए मुझे फील हो रही है। जो भी आपके पार्टनर आएंगे, कहीं ना कहीं ये आपके मतलब काउंटर पार्ट या एक मिररिंग सोल मुझे दिख रहा है, जो आपके डर को ही सामने से दिखाएंगे। ठीक है, आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो शंकाएं है, जिसके लिए आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे पहले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें सामने से भी आपको दिखेंगी। ठीक है, मतलब एक मिररिंग एनर्जी यहाँ पे होने वाली है। मुझे नहीं पता किस तरीके की परिस्थिति होगी, लेकिन ये चीज़ तो बनेगी। ये पर्सन का लव लैंग्वेज हो सकता है फिजिकल टच, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है किस। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मतलब एक होती है ना बहुत ज़्यादा कडलिंग, इंटीमेसी, तो इस तरीके की वाइब्स भी मुझे आ रही है। डियर वे ऑफ शोइंग लव, ठीक है, हो सकता है कि उनकी वैसी एनर्जी रहे। एंड कहीं ना कहीं इसलिए आपको थोड़ा डाउट भी हो, क्या सच में ये पर्सन मुझसे प्यार तो करते हैं ना, मतलब इस तरीके का एक डाउट आपको आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं सिर्फ श्योर नहीं बोल रही हूँ कि यही मतलब है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, तो आगे ही आपसे रेजोनेट हो गया लव एंड कोल्ड। तो यहाँ पे मुझे एक वाइब्स आ रही है, जो भी पर्सन आएंगे ना आपके लाइफ में, कोई तो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, कोई तो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, इस कनेक्शन को वापस से स्टार्ट करने के लिए कोई आ रहा है। तो ये चीज़ समझ जाइए, जो पर्सन आपसे भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, माइट बी ये वो पर्सन है। बिकॉज पहले इस पर्सन को डर था, कमिटमेंट फोबिया था इनको, तो अब कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ पता लग गई। अगर ऐसी एनर्जी है कि आप ही सामने से देते जा रहे थे, वो पर्सन सिर्फ लेटे जा रहे थे, उनको आपको देना चाहिए, ये उनको कभी फील हुआ ही नहीं, तो वही पर्सन अभी उनको फील हो रही है। जब आपने अपनी एनर्जी देनी उस पर्सन को बंद कर दी है, तो वो पर्सन की एनर्जी राइज होने लगी है, वो पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं। बिकॉज आपने जो क्रिस्टल को चूज़ किया, ये कहीं ना कहीं रूट चक्रा के लिए यूज़ होता है, राइट। तो आपका रूट चक्रा क्लियर होना, दैट मीन्स इस पर्सन का रूट चक्रा क्लियर हो रहा है इतने टाइम से। देखिए, हमारा रूट चक्रा ऐसा होता है जो फाउंडेशन होता है, ठीक है, बेस होता है वो हर चक्रा का, ठीक है, वही फर्स्ट चक्रा होता है। तो उसमें क्या होता है, हर वो चीज़ें रहती है, आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, आपके फियर, इनसिक्योरिटीज़, कोई भी डर, कुछ भी डर, तो उनके साथ वो रहा है इतने समय से। तो अब धीरे धीरे उनकी क्लियरिंग हो रही है, उनका रूट चक्रा क्लियर हो रहा है, तो उनकी एनर्जी ऊपर राइज हो रही है। ठीक है, मतलब उनका एक वाइब्रेशन हाई हो रहा है, आप इतना समझ लो। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये लव तो ठंडा पड़ गया। पहले ये पर्सन तो इतना एफर्ट्स देते थे सामने से, अब तो ये नहीं दे रहे, क्या हो गया, ये पर्सन कहीं मेरे लाइफ से चले तो नहीं गए। इस तरीके की वाइब्स अभी इनको आ रही है। एंड बहुत लोगों के लिए यस, ये कोई नोन पर्सन आपके जीवन के लिए होंगे। बिकॉज सी, यहाँ पे मैसेज भी, पहला मैसेज क्या आया है, इफ़ ओनली यू वेर अवेयर, क्या आपको मालूम है ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी, आपका बिहेवियर का क्या अंजाम मेरे ऊपर हुआ है, क्या आपको इस चीज़ की खबर है। मतलब किसी की तरफ से ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। तो यस, ये कोई नोन पर्सन होंगे, जिनको हो सकता है आपने अभी छोड़ के मूव ऑन करने का तय कर लिया है ना। अब इस पर्सन को आपके साथ चीज़ों को सही करना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपकी वर्ड इनको समझ में आ रही है, प्रॉमिस ए परमानेंट कनेक्शन। ओह माय गॉड, सी एंगेजमेंट रिंग है, तो कुछ लोगों की हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट होने वाली हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपके लिए आगे एक सॉलिड कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा। तो वो हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। सिर्फ इसी डेक से अगर मैं बता दूंगी तो सी, एक मैसेज है, रियलिटी इज़ दैट आई एम नेवर ओवर। सच तो ये है कि मैं आपसे कभी मूव ऑन हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो समवेयर यू आर कनेक्टिंग, आप लोग कहीं पे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये रीडिंग किस दिशा पे हमें लेके जा रहा है, डेफिनेटली आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, डिवाइन कैसे है ये पर्सन। तो अब हम उनके बारे में थोड़ा देखते। ओह माय गॉड, उनके बारे में क्या ही देखो, सारे मेजर अरकाना आ गए। टावर, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद बताती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कैसे है,
ये पर्सन काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एंड ये पर्सन वो है जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ ली है अपनी, ठीक है। ये पर्सन अभी उस ट्रैक पे है जैसे कि स्टेप 1 से स्टेप 10 तक, तो अभी जैसे कि ये 9 स्टेप में है, इवन 9 नंबर का कार्ड भी है, जैसे कि ये 9 स्टेप में है, अभी उनको और एक स्टेप पार करना है टू रिच द 10 स्टेप। तो ये पर्सन ऑलरेडी अपने लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसा समय आ रहा है जैसे कि इस पर्सन को इस रिश्ते में एक सॉलिड कमिटमेंट देनी है। अगर कोई नॉन पर्सन है, अगर अननोन पर्सन है, तो यस ये पर्सन श्योर है कि मैं जिसको भी आगे डेट करूँगा मुझे उनके साथ शादी करनी है, ठीक है। तो यस ये पर्सन मैरिज मटेरियल तो है। अभी बहुत सारे लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो यस इस पर्सन के साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी शादी हो, ठीक है। एंड टावर का कार्ड क्यों है वो मैं एक बार देखती हूँ, बिकॉज टावर तो मुझे कुछ अलग वाइब्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टावर होने का क्या अर्थ है। डिवाइन चैरियट, ओके। ये पर्सन वो होंगे ना जो आपसे अभी थोड़े डिस्टेंस में भी रहेंगे, या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा या तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, या अपने काम के लिए कहीं बाहर रहते हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी जगह पे शिफ्ट करे या आपकी तरफ आए, ठीक है। तो एक कहीं पे मुझे रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस, यस। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे क्लियर आ रही है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन आगे बिल्ट होने वाला है, फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए ये कोई हायर कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई हायर कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या कुछ अलग कनेक्शन ये होगा जिसका कर्मा बैगेज था, ठीक है। कर्मा बैगेज था जिसके लिए कनेक्शन एंड भी हुआ है। तो आप ये रीडिंग कह सकते हो कि यस कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। आपके उस बुरे वक्त को ख़त्म करके आपको न्यू तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए कोई आ रहा है। मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी काम का फल आपको मिलने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक नए पर्सन होंगे जो एक बुरा वक्त आपने झेला है उसके बाद आपके लाइफ में आएंगे टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, या बिजनेस इनका होगा। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो एस्ट्रोलॉजी ऑकल साइंस से ये पर्सन हो सकते हैं, या तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्सी हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, या आप हो या आपके पर्सन है, कुछ तो एक ऐसे सिनेरियोज यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो भी है सच वो आ जाएगा सामने, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे हिडन इंटेंशन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स इसलिए भी आया है बिकॉज आपका जो ये कनेक्शन बिल्ड होगा ना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी लोग, सोसाइटी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में होंगे, ठीक है। तो आपका ये रिलेशनशिप चैलेंजेस भी लेके आ रहा है साथ में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी गोइंग होगा, बस ये पर्सन आ जाएंगे तो मैं बस एक्शन ले लूँगा, नो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो है भाई। चैरियट ही हमें पहले चैलेंजेस को दिखा रहा है, तो चैलेंजेस तो है। ये जो सोर्स भी आ रहा है, अगर मैरिड है तो इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके हो सकते हैं, या तो कुछ बच्चे का सीन तो रहेगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये। कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि हो सकता है आपने कहीं पे रीलोकेट कर लिया, वंस दिस कनेक्शन इज एंडेड, आपने हो सकता है वो जगह ही बदल दी, वैसी कोई चीज़ें हो सकती है। तो अब वापस से वो समय आ रहा है इतने सालों के बाद कि आप एक रीलोकेशन, आप वापस से उस पर्सन से कनेक्ट करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई हायर सोल कनेक्शंस दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या ऐसे जैसे कि 2 सोल्स यूनाइट हो रहे हैं यहाँ पे, वही चीज़ दिख रही है। इतने तकलीफ के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, कार्मिक पैटर्न्स खत्म करने के बाद 2 सोल्स का यूनाइट होने वाला है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि कमिटमेंट इज कमिंग योर वे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, कमिटमेंट इज कमिंग योर वे, ठीक है। तो क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? आई यूज अनदर डेक। तो क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से शादी करेंगे? बिकॉज देखिए शादी तो अभी आप लोगों का एक अल्टीमेट वो है ना, तो देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स से ये शादी करें। ओह माय गॉड, पहले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। देखिए ये तो एक मैरिज स्टेबिलिटी को दिखा दी है। ये सिर्फ शादी ही आपसे नहीं करेंगे, इनके साथ आपकी फैमिली होगी, इनके साथ यहाँ पे
आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है आपके 2 से 3 बच्चे हो भी सकते हैं किसी के, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाइब्स ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत प्योर एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक स्टेबल एनर्जी आ रही है, जैसा परिवार आप चाह रहे थे, इतने टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ, सक्सेस, फैमिली, लव, सब कुछ दे रहा है आपको। तो यस, ये एक आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। 4 ऑफ कप्स। आपको अपने मन में कोई गिल्ट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है कि कोई पास्ट का गिल्ट है, या पास्ट में आपने किसी को बैक स्टेप कर दिया, आपको अभी रिग्रेट हो रहे, तो रिग्रेट में मत जिए, ठीक है। जो भी आ रहा है आपके लिए वो कोई रिग्रेट के लिए नहीं आ रहा है। आपको सारे रिग्रेट को छोड़ के इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है जो आपके लिए आ रहा है सामने से, ठीक है। कोई पास्ट के ग्रजेस को पकड़ के मत रखिए, जस्ट लेट गो कीजिए। सी द स्टार। आप दोनों कोई हायर सोल्स हो, ठीक है। स्टार की एनर्जी आई है, तो आप दोनों चूजन वन हो, आप दोनों अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आए हो। तो मिलना तो तय है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन होना तो तय है, भले ही थोड़ा लेट हो सकता है, आपकी लेट मैरिज हो सकती है, लेट रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन जो होगा ना सॉलिड वाला होगा, वो टूटने वाला रिश्ता तो नहीं होगा। जो कॉर्ड्स डिवाइन खुद आसमान से कॉर्ड जुड़े हुए हैं, देखिए, तो डिवाइन खुद आपके लिए ये, ऑफकोर्स जोड़ियाँ तो आसमान में बनती है, सबको पता है, ठीक है। तो हर मूवी पे ये डायलॉग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स जोड़ियाँ आसमान में बनी हैं, लेकिन वही जोड़ी यहाँ पे आके यूनाइट होने वाली है। बिकॉज जो पर्पस दे के आपको भेजा गया है, वो पर्पस आप लोग इस दुनिया में पूरा करने वाले हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। यस, आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, तो खुश हो जाओ जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है। द मून, यस, यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रहा है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपके लिए मैसेज आ रही है। एक्चुअली एक अलग डेक है, वहाँ का एक कार्ड है जहाँ पे लिखा है टेक नोट ऑफ द इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, उसको ट्रस्ट कीजिए। आप हाईली इंट्यूटिव सोल हो, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर कोई पर्सन, एंड मुझे पता है, मुझे ये मैसेज यहाँ पे क्लियर आ रहा है, अभी तक ऑल्दो मैंने कार्ड्स नहीं देखे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर आ रहा है, इस पर्सन के बारे में आपको पता है, ठीक है। ये किसके बारे में आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। सी 8 ऑफ कप्स। सो समवन फ्रॉम पास्ट जो अपने इमोशनल ट्रॉमा को हील करके आपकी तरफ आ रहा है। एंड यस, ये नोन पर्सन ही है आपके लिए, फॉर श्योर है। चलिए अभी हम लव ऑरिकल से भी गाइडेंस लेते हैं। डिवाइन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन आ रहे हैं, उनके कनेक्शन। सी रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, एक रोमांटिक डेट में ये पर्सन के साथ ये लेडी, इतने रोमांटिक डेट में। 6 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है ये कंफर्मेशन आपको इसी जून महीने में ही मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस जून मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके लाइफ में कोई आया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एंड कहीं ना कहीं कोई रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, बिकॉज इस वाले पाइल की एनर्जी ये है कि आप ऑलरेडी हो सकता है रीयूनाइटेड हो इस पर्सन के साथ, या आप ऑलरेडी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर चुके हो। बस द थिंग इज शादी नहीं हो रही है, तो आपको जानना है कि शादी होगी कि नहीं होगी। डेफिनेटली होगी, बिकॉज दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, आप लोगों को अलग कोई नहीं कर सकता। अबंडेंसी, ये कनेक्शन आपके लिए अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, कितना ज़्यादा यहाँ पे देखिए, क्रिस्टल, जेम्स, मनी, कितना कुछ है, अबंडेंस है। तो अबंडेंस फेरी यहाँ पे खुद है आपके लिए, एंजल्स खुद यहाँ पे अबंडेंस भर भर के आपको दे रहे हैं। तो यस, ये कनेक्शन आपके लिए अबंडेंस ही लेके आ रहा है। 111 एंजल नंबर इज अ साइन। जो डिवाइन फेमिनाइन, ओह माय गॉड, तो हो सकता है कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन हो या तो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, एंड राइट नाउ शी और ही इज़ इन द डिवाइन फॉर्म, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, वो अपने फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। सी इज़ इन द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। दिस इज़ सो प्योर। सी अगेन 11 नंबर ही आया, तो 11 की सिंक्रोनसिटीज़ जिनको भी हो रही है अभी करंटली वीडियो देखने के बाद, या वीडियो देखते समय, या रात को 11 में आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, या अभी 11 हुआ है जब आप वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। द पर्सन यू आर थिंकिंग, यस, दैट इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपका आगे डेट होगा, आपका रिश्ता होगा। एंड मुझे ज़्यादातर ऐसे लग रहा है कि आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो या आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है। तो यस, दिस इज़ गोइंग टू वर्क। तो अब हम क्या करते हैं, इस मैसेज को रिवील करते हैं कि क्या मैसेजेस इसमें थे। मैंने बस शफल करके निकाला था।
ओके, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, तो आपको अपने अंदर झांक के देखने के लिए डिवाइन यहाँ पे बोल रहा है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको उस चीज़ को मानने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि ये मैसेजेस आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान जाओगे, नहीं जानते हो तो आगे आप डेफिनेटली जानने वाले हो। किसी को यहाँ पे टैटो करवाने का शौक है क्या? आप लोगों को करवाने का शौक है, आपके पार्टनर को होंगे, मुझे नहीं पता। कोई स्पेसिफिक टैटो, शिव जी के टैटो हो सकते हैं। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली हो सकते हैं आपके हार्ट में, कहीं पे लेफ्ट हैंड में या कहीं पे, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। या आप फीमेल हो तो भी मुझे ऐसी वाइब्स, या आपको वो वाइब्स आ रही है कि आपको कोई स्पेसिफिक टैटो बनवानी है, उनका ये कोई साइन हो सकता है, ठीक है। फेयर स्किन टोन मुझे उनका फील हो रहा है, मीडियम से फेयर, ठीक है। अगर पहले मीडियम थे तो अब फेयर हो गए, तो कुछ तो फेयर, या हो सकता है उनका स्किन, उनके लुक्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। काफ़ी इंटेंस लव होगा, ठीक है। भले ही वो दिखने में जैसे हो, जो भी हो, लव की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, ठीक है। बिकॉज सबसे पहले ही तो आया है ना एक फिजिकल इंटीमेसी, टच, लव, इस सब की वाइब ज़्यादा आई है। तो आपकी कनेक्शन में आपकी केमिस्ट्री काफ़ी परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है। एंड यस, इनसे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जनरल रीडिंग है तो मैं इसको इतना मैं श्योरिटी दे के तो नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बाकी पॉइंट को जाने दीजिए, ठीक है। जब तक अपना खुद की आप पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, खुद का श्योरिटी आप नहीं लेते हो, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेनी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, नंबर 2, अगर आप लोगों ने लैपिस लजूली क्रिस्टल को चूज़ किया है, एंड यहाँ पे भी आपके लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज है, ये हम बाद में चूज़ करेंगे। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे वो कैसे होंगे, ठीक है। क्या मतलब उनका लव दिखाने का तरीका आप बोल लो, क्या है उनके बारे में, मतलब डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक मैसेजेस है जो ये पर्सन आपको देना चाहेंगे। कार्ड सारे इधर उधर है, चलो कोई बात नहीं, मैं रिवर्सल्स वैसे भी नहीं लूँगी, उसको मैं अपराइट करके ले लूँगी, बाद में कार्ड्स ठीक करूँगी। ओके, टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, ओके। क्लोजनेस, कंफर्ट, वार्मथ, ओके। हेजिटेंसी, ये तो फर्स्ट पाइल में भी आया था। कमिटमेंट फोबिया, सबको कमिटमेंट से फोबिया क्यों है भाई, इसको तो बीमारी बना दिया सबने। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, सॉरी गाइस। मुझे लोगों के सिचुएशंस को देख के हंसी आ रही है। हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके। ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, ये मास है या मैडम जो भी आ रही है आपके जीवन में, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे ना, मुझे रीडिंग करते स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स होने लगे, थ्रोट में इरिटेशन होने लगे, बिकॉज जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया है ये थ्रोट चक्रा के लिए ही यूज़ होता है, तो क्लियर थ्रोट चक्रा। तो आपके जो पर्सन आएंगे आपके जीवन में, इनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है, जिसके लिए ये अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखेंगे, ठीक है। ये भले ही आप में ये खो के ये पूरा मर मिट जाए, लेकिन ये आपको दिखाएंगे भी नहीं सामने से, ठीक है। ये ऐसे दिखाएंगे जिनके से इनको जैसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप एग्जिस्ट भी इनके लिए करते हो, ये दिखाएंगे नहीं, ठीक है। एंड ये ऐसे भी दिखाएंगे, अगर कोई नोन पर्सन होंगे आपके लिए, एंड कभी गलती से आप दोनों सेपरेशन में आए हैं, तो वो ब्लेम भी आप ही में डालने वाले हैं, ठीक है। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए मैसेज है। तो ये आपको बोलेंगे जैसे कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। मतलब एक ऊपर ऊपर से दिखाना, बहुत ही सख्ती, जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एंड अंदर ही अंदर क्लोजनेस, कंफर्ट, वार्मथ, सब कुछ फील करना। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, आप में खोए पड़े रहेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। जस्ट ये मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है आपके लिए। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये होने वाले हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग
मतलब ज़िद भी मैं नहीं कहूँगी, ईगो भी मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। इसको ईगो का नाम मत दीजिए, बिकॉज ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में डिफरेंस होता है, लोग उसको एक बना देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देके उसको चलाते रहते हैं जीवन भर। अरे नहीं, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसे वैसे। असल में वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता नहीं है, वो ईगो होता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, जितनी जल्दी आप उसको समझ पाते हो उतनी अच्छी बात है। कमिटमेंट फोबिया ये पर्सन को डर भी होगा कि भाई मुझे कमिटमेंट तो देना है नहीं, ठीक है। पता नहीं कमिटमेंट देने के बाद क्या होगा, मैं उसको निभा पाऊंगी या निभा पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता। तो चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते, थोड़ा इस तरीके की एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। इसके लिए मैं इनको जज अभी भी नहीं कर रही हूँ, मैं इनको नहीं बोलूँ कि ये कोई ख़राब पर्सन है, कार्मिक पार्टनर है, आपको यूज़ करने के लिए आएंगे। नो, ऐसा मैं कुछ भी आपको नहीं कह रही हूँ। सी यहाँ पे लास्ट मैसेज क्या था, हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, यस, ये उनका नेचर मुझे फील हो रहा था। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं आपके साथ नहीं कह रही हूँ, इन्होंने पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को देखा है बहुत ज़्यादा। इसके लिए इनका नेचर क्या होगा, एक पॉजेसिव नेचर होगा, जहाँ पे ये थोड़े शक्की भी हो सकते हैं, थोड़े शक भी कर सकते हैं। तो वो जब शक करते हैं या जब वो ऐसे करते हैं तो आपको अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट्स, देखिए ये अपनी चीज़ें आपको बोलेंगे नहीं इजीली, तो आपको क्या होगा, सामने से एक हर्ट वाली फील होगी। अरे ये पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरी फीलिंग्स का, मैं सामने से हर्ट हो रही हूँ या हर्ट हो रहा हूँ, इसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो थोड़ा ये आपको तड़पाने वाले तो है भाई। अभी बहुत सारे लोग तो एकदम कमेंट की बारिश कर देंगे बोल के कि मैम हमें ऐसे इंसान को देखना ही नहीं है, हम ऐसे इंसान को आने ही नहीं देंगे, एंड कितना कुछ ख़राब ख़राब चीज़ें आप लोग बोलते हो भाई। किसी भी पर्सन के लिए इतना भी ख़राब मत बोलो यार। कुछ लोग तो एडुकेशन के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से मत करो। किसी का भी निंदा आपको नहीं करनी है, ठीक है। डिवाइन ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी को भी निंदा करो, भले ही वो जैसे भी हो, वो गोरे हो, काले हो, वो पढ़े लिखे हो, नहीं हो, अनपढ़ है, कुछ है, वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, उनका खुद का कर्मा है, उनको इसी तरीके से इस लाइफ में रहना था, इसके लिए वो इसी तरीके से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बनती है कि आप ऐसे बोलोगे सामने से, अरे उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसके साथ भी ये होना चाहिए, वो तो ऐसा है वैसा है। बहुत स्लैंग वर्ड आप लोग यूज़ करते हो। वो यूज़ करने से पहले प्लीज़ आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है, अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। आप लोगों का थ्रोट चक्रा में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, एंड जब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है माय डियर, तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, आपके मुंह से कुछ भी निकलेगी जो आपके लिए पॉजिटिव कभी नहीं होगा, वो आपके लिए मुसीबत ही लाने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर कीजिए, ताकि आप जो बोल पाओ उसमें मीनिंग रहे। ऐसी बात नहीं कि कुछ भी मुंह पे आ रहा है आप लोग बोल दोगे, वो चीज़ कुछ नहीं होता है। आप अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकाल के, आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान को भला बुरा कह के, आपका वो दर्द कम नहीं होने वाला, वो और ज़्यादा नासूर बनेगा, ठीक है। तो बेटर आप अपनी थ्रोट चक्रा पे काम करो, ताकि आपका थ्रोट क्लियर हो, ताकि आप जो बोलना चाहते हो वो सामने वाला पर्सन समझे। किसी को गाली गलौज हम तब देते हैं जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। जिस दिन आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा ना, आप किसी को गाली गलौज दोगे ही नहीं, मैं फ्रेंकली बोलूँ। आप चीज़ें बोलने से पहले आप 10 बार सोचोगे, आप सोच के बोलोगे, एक मतलब विजडम आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर कोई आ रहा है आपके जीवन में तो उनको निंदा बिल्कुल मत कीजिए, मैं वही बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं टैरो से कि कौन आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में थक हार के आया होगा, ठीक है। इस व्यक्ति को भी पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, इनको बैकस्टेप चीटिंग मिला है लोगों से, कैरियर में मिला है, लव लाइफ में मिला है, हर चीज़ में इनको बैकस्टेप ही मिला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपने आप को हील किया है, ठीक है, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। ये भी कहीं ना कहीं एक माइनर हर्मिट का कार्ड आप मान सकते हो कि ये पर्सन भी अभी बहुत आइसोलेशन में है। ये पर्सन ने भी जैसे कि अपने आप को हर उस चीज़ से कट ऑफ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज जब एक इंसान को दर्द मिलता है तो उनकी सोल की जागृति होती है, जब सोल की जागृति होती है तो उस इंसान को हर उस व्यक्ति से दूर किया जाता है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अकेले बने हुए होंगे, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपकी कोई पास्ट के पर्सन है जिनके लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी ने कब्जा कर लिया था, इसके लिए वो आपको ओवरटेक करके जाने की कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी हो, या कुछ भी हो जिसमें इस पर्सन ने आपको बैकस्टेप किया था, आपका दिल बुरी तरीके से दुखाया था इस पर्सन ने, ठीक है। एंड उसके बाद उनका लाइफ क्या हो गया, 7 ऑफ कप्स, वो खुद ही इल्यूजन भ्रम में जीने लगे, ठीक है। उनके सामने खुद ही डिवाइन ने उनको इस तरीके से निकाला है, एक एक चीज़ों का उनको बहुत बुरी तरीके से उनको चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद जाके उनका हुआ है ग्रोथ, एक सोल असेंशन। तो ये तो मुझे वही व्यक्ति दिख रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। टावर सी,
इसने और क्लैरिटी कर दी। इस पर्सन के जीवन में ना बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आए। ये पर्सन पहले जैसे थे अब बिल्कुल वैसे नहीं थे। आप अगर आप जानते हो इस व्यक्ति को तो आप समझ जाओगे कि पहले ये अगर आपको बैकस्टेप करने वाले पर्सन थे, अब ये कंप्लीटली बदल गया। तो आप खुद देखोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वो डिवाइन ने उनका करवाया भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दोज हु आर सिंगल, उनको मैं यही कहूँगी कि यस, ये वो लव आ रहा है, ये आपको तभी आपको ये मैनिफेस्ट होंगे जब आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है। तो अपने आप को हील करो। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोग कोई हीलिंग वगैरह कर भी रहे हो, कुछ भी करो, भले आप एक छोटा सा मेडिटेशन ही क्यों ना कर लो, आप ओपोनोपोनो प्रेयर ही क्यों ना कर लो, या आप कोई मतलब आप कुछ भी आप क्यों ना कर लो, वही आपका काम कर रहा है धीरे धीरे। अगर आप मानते हो तो एक पत्थर में भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप नहीं मानते हो तो भगवान जी की मूर्ति को भी आप पूजोगे नहीं, राइट। आप तब भी नहीं मान सकते हो अगर आप नास्तिक हो, अगर आप नहीं मानोगे तो। अगर आप मानते हो, मैंने कहा है ना, एक पत्थर भी आपको ऊर्जा देंगे अगर आप उनको मान के, अगर आप उनको पूजा करोगे डेली, तो वहाँ से भी आपको एनर्जी मिलेगी। बिकॉज हर चीज़ एनर्जी से ही ऑपरेट होती है, इंसान ही हो या कोई मतलब आपकी चीज़ें हो, जो भी हो, ठीक है। तो आपको वही बोला जा रहा है, अगर आप किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस देखना चाहते थे तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुकी है। कौन है ये व्यक्ति? एंड सिंगल्स, जो भी ये व्यक्ति आपके लिए होंगे, ये काफ़ी पावरफुल व्यक्ति होने वाला है। अगर एक बार इन्होंने आपको पकड़ लिया तो ये आपको छोड़ने से रहे, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है कि आज आपसे प्यार कर लिया, कल आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, नहीं, ये ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। इनको वो इम्पोर्टेंस पता है कि सामने वाला अगर हर्ट करता है तो कितना पेन होता है, वो चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता होगी। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मुंह फट हो सकते हैं, मुंह पे चीज़ें बोल देना हो सकते हैं। या तो हो भी सकता है कि इनकी एक बार शादी हो चुकी है, शादी वर्क नहीं किया तो इनकी शादी ब्रेक हो गई, अब ये सेकंड मैरिज होगी आपके साथ, ठीक है, अगर मैरिज होती है तो। ओह माय गॉड, मैरिज की मैं बात कह रही थी, यहाँ पे डेथ आ गया एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो कि मैरिज को ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये कनेक्शन वो है जो ख़त्म होगा, उसके बाद ये वापस से रीस्टार्ट होगा, वापस से ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये वो कनेक्शन है जो एक समय पे आपको ऐसा लग गया था कि ये कनेक्शन तो ख़त्म हो गया था, तो कनेक्शन मर गया है, इस कनेक्शन में कुछ रहेगा नहीं, तो वही सामने आपको दिखेगा होता हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस नोन है, जो अननोन है उनके जीवन में ही ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। आप खुद चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लगोगे, तब जाके पर्सन में 2 बार क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। क्या शादी होगी मेरे व्यूअर्स की? हाई प्रिस्टेस, ये एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आप लोगों का दिख रहे हैं। हर्मिट, यस, यहाँ पे क्या हो रही है ना, यहाँ पे आप दोनों की वीकनिंग भी होगी, ठीक है। तो हो सकता है वीकनिंग थोड़ा लंबा चले, ठीक है, आपकी ये वीकनिंग, आपकी हीलिंग थोड़ी लंबा चले, या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनसे आप लोग अपनी हीलिंग करवाओ, या ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आपको शायद वहीं पे भी गाइडेंस आया ही होगा कि आप लोग थोड़ा समय आपको लगेगा आपके रिश्तों को हील करने के लिए, या आपके लव या मैरिज के लिए। तो ये बात सच है, यहाँ पे ये पर्सन आपको कनेक्ट तो करेंगे, ठीक है। लवर्स, यस, दिस इज अ पास्ट लाइफ लव, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हायर सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी उतना ही मैग्नेटिक होगा। भले ये पर्सन सामने से दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, समय ज़रूर लेंगे, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, लेकिन मूव ऑन नहीं कर सकते। हो सकता है ये आप लोग भी हो सकते हो, बिकॉज जब चीटिंग बैकस्टेप हमें मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना। तो वही चीज़ होती है कि आप भी शायद इस पर्सन से भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ट्री ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत गहरा दर्द मिला है, ठीक है, अपने लव लाइफ में बहुत गहरा दर्द आपको मिला है, जहाँ पे आपने ना जाने कितनी रातें आपने ऐसे रो के काटी है, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, एस ऑफ कप्स, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो, आपने वो पेन को सहा है, ठीक है। एंड आप जब वो पेन को सह रहे थे उस टाइम कोई नहीं था आपके पास, आप अकेले थे, वहाँ से आप खड़े हुए हो, ठीक है, वापस से। तो यस, ऑफ कोर्स डिवाइन यहाँ पे चीज़ें करेंगे आपके फेवर में। देखते हैं क्या मैरिज होगी इनके साथ। एक तो ये कनेक्शन मैग्नेटिक है, ठीक है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। रहा मैरिज का सवाल, तो यहाँ पे थोड़ा डिलेज हो सकता है, ठीक है। द मून, यस, 999 नंबर आपको दिख सकता है, दैट मीन्स कुछ कर्मा साइकिल आपका कंप्लीट होना बाकी होगा। वो कर्मा साइकिल जब कंप्लीट होगा उसके बाद इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मैं डायरेक्टली मैरिज नहीं कह रही हूँ, बट यस, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है आप दोनों पहले रिलेशनशिप में आओ, फिर जाके बाकी चीज़ें हो, ठीक है, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ही वाइब्स आ रही है। चलिए अभी हम लेते हैं लव ऑरिकल्स से।
व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन? व्यूअर्स की पर्सन कैसे होने वाले हैं? ये पर्सन थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले लेकिन कम बोलने वाले। एक वैसे पर्सन दिख रहे सी कंपैटिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल आप दोनों एक दूसरे के लिए होंगे। मे बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। इमोशनल फ्रीडम, ये कनेक्शन आपको इमोशनली फ्रीडम ही देने वाला है। जो इमोशनल पेन में आप थे, आप वहाँ से निकल जाओगे, आप फ्री रह सकोगे। शिवलरी, यस। एक न्यू रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए आ रहा है सामने से। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो यस, ये पर्सन आपके लिए तैयार हो रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ ए सोल कनेक्शन, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये पर्सन को भी ये चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। एंड नोन पर्सन तो है बहुत लोगों के लिए। ट्रिपल 3 एंजल नंबर, 444 एंजल नंबर, ये आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा। ट्रिपल 2 की भी सिंक्रोनिसिटीज है बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे कि कोई कनेक्शन बहुत लंबा अरसा के बाद चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो तुरंत मैं अभी मैरिज नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ यस, ये कनेक्शन में ग्रोथ है, आगे ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आपको मैरिज जाननी है तो आप अपना कनेक्शन रीडिंग कर लीजिए इस पर्सन के नाम के साथ, तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगी फॉर पर्सनल रीडिंग। ओ माय गॉड, इसमें जो मैसेज है वो भी देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड तब से मैं ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात आप लोगों से कह रही थी। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंक्वर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। आप दोनों के जो कनेक्शन है ये अभी डीप लेवल में जा रहा है, ठीक है। एंड लव हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आप हमेशा जीत ही लेते हो, ठीक है। आप उतना ही समझ लो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये जो आपका लव है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव लव है। यस, ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, ये चीज़ आप जानिएगा, ठीक है। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, जिसके लिए आप इमोशनली फुलफिल हो जाओगे। अगर इमोशनली आप इतने टाइम से फुलफिल नहीं थे तो ये पर्सन आने के बाद आप हो जाओगे, ठीक है। ये पर्सन इस साल के एंड तक आपके जीवन में आ जाना चाहिए, जैसे कि सितंबर के करीब आपके जीवन में ये पर्सन आ जाना चाहिए। 9669 भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे नंबर्स, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये आपके वर्क फील्ड से हो सकता है, ठीक है। आपके कैरियर फील्ड से, आपके बिजनेस पार्टनर या कोई फ्रेंड्स, कोई कलीग, कोई मेंटर भी हो सकता है जो आपके ऊपर सीक्रेट क्रश रखते हो, या ऑलरेडी आपको पता ही है सीक्रेट क्रश क्या ही मैं बोलूँ। अगर अभी आपको डाउट है क्या सच में ये पर्सन पहले की तरह मुझे अभी भी चाहते हैं, तो यस डेफिनेटली चाहते हैं वो, लेकिन वो चीज़ वो हिडन रखेंगे, यही तो उनकी खासियत है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, बस अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। आपका जब थ्रोट चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा तो चीज़ें आपको वैसे भी सामने से दिखेगी, ठीक है गाइस। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर स्क्रीन में है अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है। बाय।